औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम महवा व आलहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहबाब जो सुन रहे हैं, जो देखेंगे आज या आज से कई सालों बाद, अल्लाह करे आपके और मेरे लिए ये वीडियो बाइस से निजात बन जाए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो कायनात का पालनहार है और रब है, और करोड़ों दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबीयीन सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। असूल तो ये कहता है एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो में कुछ इतना गैप ज़रूर होना चाहिए कि आपकी व्यूवरशिप पूरी हो जाए, मगर ये जो वीडियो है ना तो ये व्यूवरशिप के लिए है, ना ये अपनी बात सिर्फ़ पहुँचाने के लिए है, बल्कि अपनी कब्र और आखिरत को बचाने के लिए। मेरी बात को गौर से सुनना दोस्तों, और जो इसकी तायीद करें वो इसको ज़रूर शेयर करें। कायनात 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 का वो शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उसकी तारीफ़ मैं क्या बयान करूँगा, ये आप क्या सुनेंगे, जिसके लिए रब का कुरान कहता है वरफ़ान लका ज़िक्रक वरफ़ान लका ज़िक्रक, हमने तुम्हारे ज़िक्र को भी बुलंद किया। या अय्युहल मुदस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल यासीन व ताहा। रब कसमें खाता है अपने नबी के चेहरा अक़दस की। अल्लाह तबारक व ताला हक़ बात कहला दे, जो हक़ होगा वो मेरी तरफ़ से, और जो कुछ हक़ से हट के होगा, जो हक़ होगा वो अल्लाह की तरफ से, और जो हक़ से हट के होगा वो मेरी गलती, कोताही और कम इल्मी और कहजी है, मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा। आज फ्रांस में जो खाके बने और जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है यूरोप पिछले काफ़ी सालों से, मोहतरम खान साहब आप इस मुल्क के हाकिम हैं, आप रियासत मदीना के दावेदार हैं, क्या आपको पता है वाली रियासत के बाद जो पहले खलीफा थे उनके क्या अल्फाज थे मुस्लिमा कज़्ज़ाब के लिए? उन्होंने रोते हुए कहा था कोई जवान भी मदीना के अंदर ना रहे, यहाँ तक कि भेड़ियाँ आएँ और अबू बकर को चीर फाड़ जाए। उन्हें अपनी लाश का मुसल्ला होना, अपनी लाश की बेहुरमतियाँ होना बर्दाश्त थीं, मगर नामूस से नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर आँच आनी बर्दाश्त नहीं थी। हम आपको सब माफ़ करने को तैयार हैं। आपने बेबहा वादे किए, आपने कौम को फैंटसाइज़ किया, आपने कौम को ख्वाब दिखाए, हालांकि बीना लोगों को आपकी हुकूमत से पहले ही नज़र आ रहा था। जब आपने सारी जमातों का गंद अपनी जमात में जमा कर लिया तो हर शख्स को नज़र आ रहा था ये तब्दीली का दावा झूठा है। हमने आपको माफ़ किया गुलबशन का वकील बनना, हमने आपको माफ़ किया हमारे दिलों पे जो सबसे बड़ा ज़ख़म आपने लगाया सकूत कश्मीर का, हमने अमेरिका की यारी भी माफ़ की, हमने आपके यारों की आटा चोरी भी माफ़ की, हमने आपको पेट्रोल में इजाफ़ा भी माफ़ किया, हमने बेरोज़गारी का तूफ़ान भी माफ़ किया, हमने बिजली के बिलों के अंदर होशरबा इजाफ़ा भी माफ़ किया। माफिया आपकी जमात के अंदर जो चीनी चोरों की और आटा चोरों की, हमने सब माफ़ किया। खुदा का वास्ता है इंस्टांस लें, एक ऐसा इंस्टांस जो किसी भी कलमागो को ज़ेब देता है। फ्रांस के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते, अरे कुछ, हम तो भूख से पहले ही मर रहे हैं, हम तो ज़राअत की कम कीमत पे पहले ही रो रहे हैं, हम तो बेरोज़गारी के मारे हुए हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते, कम अज़ कम अपनी पाक सरज़मीन जिस पे आप दावा कर रहे हैं मोहतरम इमरान खान साहब, जिसका आप दावा करते हैं कि मैं इसे मदीना की रियासत की तरह बताऊँगा, उस पाक ज़मीन से जितना नुकसान होता है बर्दाश्त कर लें, आपकी कब्र और आक़िबत भी संवर जाएगी और इस मुल्क की किस्मत भी खुल जाएगी, क्योंकि रब को अपना महबूब सबसे महबूब है। ये याद रखें आप कि और कुछ नहीं कर सकते तो फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर तो कर सकते हैं, इससे पहले कि मेरे वतन के अंदर कोई बदअमनी और बदनज़मी की आग को भड़काए। पीडीएम के जलसे के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बोलने वाली थी, मगर अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला उसका ज़िक्र करेंगे। मियाँ साहब आपकी मजबूरी पता नहीं क्या थी जो आपने मुमताज़ कादरी को फांसी लगाया। मैं कभी भी रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ बात करने वाला शख्स नहीं हूँ, मगर आपको चाहिए था
मैं इस चीज़ पे कन्वेंस हूँ कि आपकी मुश्किलात के अंदर जहाँ ज़मीन के खुदाओं के मामलात हैं, वहाँ रब की तरफ से भी कुछ मामला गड़बड़ ज़रूर था, आपका रब के साथ जो मामला है। क्योंकि आप मुमताज़ कादरी को कुछ ना करते, आप उसे उम्र कैद की सज़ा दे देते। खुदा के वास्ते, जहाँ आप इतना बेबांगे दहल होके इतना कुछ बोल रहे हैं, अपने और मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में भी ज़रूर बरतानिया में को फंक्शन रखें, को मिलाद रखें, जो मर्ज़ी रखें, शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस रखें, किसी होटल में बुकिंग कराएं, अपने करीबी अहबाब को बुलाएं और उल्मा के साथ यक ज़बान होके फ़्रांस के सदर को तैयब अर्दगान की तरह एक पैगाम पहुँचाएँ कि हमारे आपस के इख्तलाफात और आपस की लड़ाइयाँ जितनी मर्ज़ी बढ़ जाएँ, ये पाक वतन पाकिस्तान और मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा की ज़ात अक़दस ऐसी है कि उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मुमताज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप तो अम्बिया के इल्म के वारिस हैं। आपका तो ये दावा है कि आप हक बात बोलते हैं। प्लीज़ PDM के जलसे में भी ज़िक्र किया होता आपने फ़्रांस के बारे में। खादिम रिजवी साहब मोहतरम, आपको किसके इशारा दरकार है कोई जलसा जलूस करने के लिए? प्लीज़ किसी के इशारे पे मत जाइए, काली कमली वाली के नामूस के लिए उठिए। सिराजुल हक साहब, आपको वोट मिले ना मिले, अपनी आकबत को संवार लीजिए, काली कमली वाले के लिए उठिए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी, आपकी कनाडा की मोहतरम, आपकी कनाडा की अब सिटीज़नशिप नहीं ख़त्म हो सकती, वहाँ पे बैठ के ही कोई बड़ी मीटिंग बुलाइए, कुछ छोटा सा जलसा कर लीजिए और कायनात के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ तो बोलिए। अल्लाह का वास्ता है, मेरी इस वीडियो को सियासी रंग कोई ना दे। जो शख्स भी बोलेगा, याद रखिएगा नबी की नामूस के लिए वो अल्लाह तबारक व तआला के तरीके पे होगा। क्योंकि जब सगे चचा हाशमी कुरैशी अबू लहब ने अल्लाह के रसूल को कहा था तो अल्लाह ने कुरान उतारा था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तर्जुमे में गलती ना हो जाए, जाके देख लेना। मेरे रब कायनात ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और उनके मुकाबले में बात करने वाले को कहा कि तेरे हाथ टूटे, तेरी टांगें टूटे, तू जहन्नुम में जाए। रब ने कुरान उतारा, इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। मैं को बहुत अच्छा मुसलमान नहीं होऊंगा मगर आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस इंशाअल्लाह ताला हर वो शख्स जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, उसके नज़दीक अपनी जान से, अपने माल से, अपनी इज़्ज़त आबरू से ज़्यादा बड़ी है। दस बस्ता गुजारिश है तमाम उन वज़रा को जिनके मुंह के आगे वो लगा हुआ है, सिर्फ़ इस एक बात पे एक एक स्टेटमेंट तो दें, अंग्रेज़ी जरीदों और अखबारों को बताएं तो सही कि ये आज़ादी राह का मसला नहीं। अगर होलोकॉस्ट डिस्कस नहीं हो सकती मीडिया पे, कैसे मेरे नबी के कार्टून बना के कोई लगाए? खुदा का वास्ता है केक काटने के बजाय मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नामूस के लिए निकलो और ऐसे निकलो इस पाकिस्तान के अंदर कि एक गमला भी ना टूटे। जो लोग इन जलसे जलूसों और एहतजाजों की आड़ में इस वतन का नुकसान करते हैं, वो ना तो मुहिब्ब रसूल हैं, ना वो मुहिब्ब वतन है। अल्लाह करे मेरी बात तुम सब के दिल में आ जाए। मियाँ साहब प्लीज़, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, इस बात को अल्लाह करे ये बात आप तक पहुंच जाए। आप इस बात को तस्लीम कर लें अपने दिल में ही, चाहे लोगों के आगे ना करें। मुमताज़ कादरी की फांसी आपका इक़्तिदार खा गई क्योंकि आपने रब, आसमानों के रब से जिसको कहते हैं अपना राब्ता तोड़ लिया। आपने जो वादे किए थे जन्नतुल बकी में बैठ के, जिसको रियाजुल जन्ना में बैठ के, मस्जिद नबवी में बैठ के, शायद आपको वो वादे याद नहीं रहे। अब भी वक्त है
मेरा और आपका वक्त करीब है, आप मुझसे बड़े हैं, ये दुनिया का एक असूल है, आप उम्र के उस हिस्से में हैं कि जल्द आपकी रब से मुलाकात होगी। अल्लाह आपको उम्र खिज़र दे, अल्लाह इमरान खान आपको भी तवील उम्र दे। हम सब की एक दिन रब से मुलाकात होनी है और हम सब ने हौज़ कौसर पे जाना है। तो उस दिन कहीं शर्मिंदगी से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम अपने चेहरे छुपाते ना फिरें। अल्लाह का वास्ता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ुदा का वास्ता है अहले इक़्तिदार के आगे कोई तो ये 5, 7, 8 मिनट की वीडियो उनको सुना दे या उन तक ये मैसेज अपने तौर पे पहुंचा दे कि खुदा के वास्ते इस बात के लिए उठो। यकीनन शाद और आबाद रहा हर वो शख्स जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा की। अल्लाह तबारक व तआला हमको सच बोलने, सच सुनने और सच पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आप सब शाद और आबाद रहें जो उसको शेयर करें, सब शाद और आबाद रहें जो इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएँ। अल्लाह मेरे और आपके लिए आखिरत का सामान बना दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।